नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। और दोस्तों हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बनाई थी पेजिनेशन हमारे आर्टिकल्स की लिस्ट पे, हमारे डैशबोर्ड पे, जो कि हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस जनरेट हो रहे थे और प्रीवियस नेक्स्ट के लिंक्स भी आ रहे हैं जो काम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आ रहे हैं लिंक्स, इस पर कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है, कोई भी टैग नहीं है, कोई सीएसएस की क्लास नहीं है। ये ऐसे ही नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं बस, जो कि अच्छे भी नहीं लगते और ना ही होने चाहिए ऐसे। एचटीएमएल जो हमारा डिज़ाइन है उसके हिसाब से मैचिंग होनी चाहिए पेजिनेशन भी। तो आज हम यही देखेंगे कि उसको हम लोग कस्टमाइज़ कैसे करेंगे। कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे को बहुत सारे टैग मिले होते हैं इसमें ना, जो पेजिनेशन की क्लास है कोऑर्डिनेटर की। उसमें आपके जितने लिंक्स होते हैं, आपका फर्स्ट पेज का लिंक हो, नेक्स्ट का लिंक हो, प्रीवियस का लिंक हो, नंबर ऑफ़ जितने पेजेस आ रहे हैं 1 2 3 4 उनका हो, या एक्टिव पेज जैसे इसमें अभी 2 नंबर पेज एक्टिव आ रहा है उसका हो। जितने भी आपके लिंक्स हैं उन सबको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उन सबके लिए अलग अलग आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये वाला एक्टिव लिंक जो है वो पी टैग में होना चाहिए, जो नंबर जिस पे लिंक आ रहे हैं 1 2 3 4 पेज, वो डिव में होने चाहिए, नेक्स्ट वाला स्पैन में होना चाहिए, प्रीवियस वाले पे फलानी क्लास होनी चाहिए। वो सब चीज़ें आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सारे अलग अलग टैग्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं यहाँ कॉन्फ़िग अरे के अंदर। जैसे हम लोगों ने ये 3 पैरामीटर पास किए थे, बेस यूआरएल, पर पेज, टोटल रोज, उसी तरह से यहाँ पे आप आगे और पैरामीटर्स पास कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि, ऑब्वियस सी बात है ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पे कौन सा लिंक देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी तक हमारे पास कोई डिज़ाइन रेडी नहीं है, हमारे पास कोई एचटीएमएल नहीं है, हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल सी प्लेन डमी बूटस्ट्रैप पेजिनेशन बना देता हूँ इसमें, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि हम लोग कहाँ पे कौन सी क्लास जो है अप्लाई करेंगे, कौन से टैग कहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए मैं डैशबोर्ड में से अपना ये जो पेजिनेशन वाला लिंक हम लोग बनाया था, जो कोऑर्डिनेटर की पेजिनेशन बनी हुई है, इसको डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे सॉरी, बूटस्ट्रैप की फेक पेजिनेशन बना देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप की जो पेजिनेशन बनती है वो बनती है यूएल में। इस पे क्लास आती है पेजिनेशन, उसके अंदर हम लोग एल बनाते हैं। हम लोग यहाँ 4 एल बना लेते हैं और उन चारों के अंदर हम लोग बनाएंगे एंकर टैग, जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो लिंक आता है। और उसके साथ हम लोग फिर से एक एल बना लेंगे जिस पे होगी एक्टिव क्लास, जो हमारा करंट पेज सिलेक्टेड वाला पेज होता है, जिस पेज पे हम हैं वो कैसा दिखेगा वो है। और इसके साथ भी हमें एंकर टैग चाहिए, और प्लस हमें चाहिए क्या नाम है, एक दो और ले लेते हैं एलाइज इंटू 2, जिसमें हम लोग इसमें भी एंकर टैग बना लेंगे, जिसमें हम लोग बनाएंगे आगे वाले पेजेस। अगर हमारा 4 नंबर पेज एक्टिव है तो 5 6 के लिंक और फिर एक नेक्स्ट का लिंक। तो ऐसे हम लोग एलाइज बना लेते हैं अपनी। ये हमारी पेजिनेशन है, इसमें फेक मैं पेज नंबर्स भी डाल देता हूँ। ये प्रीवियस पेज के लिए लिंक डाल दिया मैंने, पेज नंबर 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वाले में नेक्स्ट, रिफ्रेश। और ये बन गई हमारी पेजिनेशन बूटस्ट्रैप की। ठीक है, ये प्रीवियस पेज का लिंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ हमारा एक्टिव पेज हो गया, फिफ्थ और नेक्स्ट पेज। ठीक है, इस तरह से हमारी पेजिनेशन बनती है बूटस्ट्रैप में, और ये हमें बनानी है कोऑर्डिनेटर के साथ। तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमारे पास टैग्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेटर में। वो टैग क्या है, सबसे पहला एक टैग होता है फुल टैग ओपन, यानी कि जो हमारी पूरी पेजिनेशन बनी हुई है उसका सबसे पहला ओपनिंग टैग कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारी पूरी पेजिनेशन बनी है वो बनी है यूएल के अंदर। तो जो ये यूएल क्लास पेजिनेशन है ये हमारा ओपनिंग टैग आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं यूएल क्लास पेजिनेशन ऐसे, और फिर एक बनाते हैं फुल टैग क्लोज, यानी कि ओपन पे हम लोगों ने क्लास पेजिनेशन लगाई है और यूएल पे, और जो क्लोज है वो हमारा सिंपली यूएल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद होता है नेक्स्ट टैग ओपन, उसी तरह से।
और यहाँ नेक्स्ट टैग ओपन क्या आएगा हमारा, यानी कि जो ये नेक्स्ट वाला लिंक है ये हमारा क्या है, ये सिंपल li है, li ओपन li क्लोज, li, और इसी तरह से नेक्स्ट टैग क्लोज भी है, इसमें हम लोग करेंगे li क्लोज, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट के लिए है वैसे ही प्रीवियस के लिए भी है, ये प्रीवियस बटन है, और ये हमारा सेम ही आएगा जो हमारा प्रीवियस का बटन है, इस पर भी हम लोगों ने li लगा के रखी है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और जो ये नेक्स्ट है इसकी जगह पे आपको करना है प्रीव, यानी कि प्रीवियस। तो ये हमारा प्रीवियस का लिंक हो गया। और उसके बाद आता है एक नम टैग ओपन, नम यानी कि जो हमारे पेज नंबर्स आ रहे हैं, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है ना हमारा सारे के सारे एक जैसे ही हैं, तो सिर्फ एक एक्टिव वाले में फ़र्क आएगा, क्लास एक्टिव आएगी, अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे li ओपन li क्लोज हैं। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता, कहीं भी आपका डिज़ाइनर अगर बनाएगा तो उसको आप ये फोर्स नहीं कर सकते ना कि मुझे सबके एक जैसे ही टैग चाहिए, कहीं अलग भी हो सकते हैं, कहीं आपको बीच में स्पैन लगाना पड़ता है, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन की। तो आप यहाँ से सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसी तरह से करंट टैग ओपन CUR, करंट के लिए आता है CUR, सबकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है, प्रीवियस की भी करंट की भी, जो लंबे वर्ड्स हैं उनके लिए शॉर्ट फॉर्म दी गई है। यहाँ पे जो आनी है हमारी, यहाँ पे li पे क्लास आएगी एक्टिव, क्योंकि आप यहाँ देखो जो हमारा करंट पेज यानी कि जो एक्टिव पेज है इस पर हमारी क्लास आएगी एक्टिव, और करंट टैग क्लोज वो तो सेम ही है, ठीक है। तो अच्छा, अभी तो हम लोगों को वहाँ पे, अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसका काम पूरा हो गया, और पेजिनेशन लगा देते हैं अपनी $this पेजिनेशन क्रिएट लिंक्स। उसको रिफ्रेश करूँगा तो पेजिनेशन का डिज़ाइन यही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं बताना भूल गया पहले, ये जो 2 नंबर है ये हमारा पेज ठीक नहीं आ रहा। 2 नंबर इन द सेंस जो हमारा एक्टिव पेज है, पेज नंबर 1 पे जा रहे हो तो 1 का डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, 2 पे जा रहे हो तो 2 का डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। उसका कारण क्या है कि जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया था, मुझे एक बार फिर लगता है वो दिखाना पड़ेगा आपको डिज़ाइन, जो ये डिज़ाइन बनाया है इसमें हमने हर टैग के ऊपर, हर li के अंदर एक एंकर टैग लगाया है ना। और जो हम यहाँ बना, जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखो, इंस्पेक्ट, जो हमारे बाकी li's हैं उनमें एंकर टैग आ रहा है, 1 नंबर वाले में आ रहा है, लेकिन जो ये वाला li है एक्टिव वाला, क्लास एक्टिव, इसके अंदर एंकर टैग नहीं आ रहा। उसका कारण ये है कि जो कोऑर्डिनेटर लिंक जनरेट करता है वो बाकी सब पे तो एंकर टैग ऑटोमेटिकली खुद ही लगा देता है। आप यहाँ देखोगे हमने किसी में भी एंकर टैग ओपन क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो लिंक जनरेट करने होते हैं और वो डायनेमिकली होते हैं। लेकिन जो एक्टिव पेज होता है उसमें जनरेट नहीं होता है एंकर टैग, वो हमें यहाँ पे मैनुअली लगाना पड़ेगा अपने टैग ओपन क्लोज के साथ, तब जो है वो ठीक होगा। यहाँ पे इसमें कोई लिंक नहीं देना आपको, वो वैसे भी डिसेबल्ड ही रहेगा, लेकिन उसकी CSS ऐसी है बूटस्ट्रैप की, वो उसको li के अंदर एंकर टैग चाहिए उसके अंदर, तब वो क्लास अप्लाई होती है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो पेज आपके, सॉरी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा फिर से, अब रिफ्रेश करेंगे तो आपके पेज नंबर वो जो है लिंक ठीक आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 टैग्स और नहीं लगाए हैं, 2 बेसिकली 2 चीज़ों के, एक फर्स्ट पेज और एक लास्ट पेज, जो कि अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो मेरे हिसाब से तब होते हैं जब पेज नंबर काफ़ी सारे हो जाते हैं उस पर, हालांकि मुझे श्योरिटी भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो जब अगर होते हैं तो उसके लिए टैग हैं फर्स्ट लिंक ओपन, ऐसे ही
एक, और ये हमें लगा भी देने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास रिकॉर्ड्स कम हैं जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो। कल को अगर वहाँ पे अगर ये बात ठीक है, जैसे मैं समझता हूँ कि जब पेजेस बहुत सारे हो जाते हैं, रिकॉर्ड्स बहुत सारे हो जाते हैं, तब लिंक जनरेट होते हैं। तो तब यूज़र के पास अगर लिंक आएंगे और उन पर वो ऐसे ही ऊपर नीचे कहीं आएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ही उस पर टैग लगा के रख दो। तो लगने तो हमारे यहाँ पे तो बेसिकली सेम ही टैग लगने हैं। मैं फिर वही काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट की जगह पे फर्स्ट यहाँ, और एक और ले लेते हैं हम लोग लास्ट। फर्स्ट टैग ओपन, फर्स्ट टैग क्लोज, लास्ट टैग ओपन, लास्ट टैग क्लोज। और इन फर्स्ट और लास्ट के साथ इन दो के अलावा, टैग ओपन टैग क्लोज के अलावा, आपको दो लिंक और मिलते हैं, दो टैग, दो पैरामीटर्स आप और दे सकते हो उसका टेक्स्ट कस्टमाइज करने के लिए। यानी कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पे तो यही वाला प्रीवियस और नेक्स्ट पे तो ये बने हुए आते हैं ना, एरोस टाइप, जो ब्रैकेट्स, जो कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, ये बनी हुई आती हैं। लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट है उस पर डबल डबल ब्रैकेट्स, फर्स्ट मतलब इधर को और डबल ब्रैकेट्स फॉरवर्ड को बनी हुई आती हैं। वो आप चाहो तो वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो उसके लिए टैग होता है फर्स्ट लिंक। तो जो आप यहाँ पे लिख दोगे वो आ जाएगा वहाँ लिखा हुआ। फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक दोनों का आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो इस तरह से चलता है। और बाकी ये टैग्स हमारे पूरे हो गए और ये पेजिनेशन हमारी अब बन गई है, जो काम भी कर रही है और डिज़ाइन भी उसका दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कस्टमाइज़ अपनी पेजिनेशन को। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक चीज़ रह गई यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो हमारे सीरियल नंबर आ रहे हैं, ये 1111 आ रहा है सब जगह पे, इसको ठीक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पेजिनेशन कस्टमाइज़ करो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में छोड़ें, और कोड ज़रूर साथ में छोड़ना अगर कोई इशू हो। उसको देखे बिना कुछ समझ में नहीं आता। पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।